ठीक आहे. शेरी काय विचारत होता तो? पुन्हा विचार बरं. सर एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है सर ऑडिटर की कि फ्रॉड फाइंड करना, फिर उसको सुनो 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 एक मिनट. फ्रॉड फाइंड करना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, बराबर बोले. अरे लेकिन मेरा काम करते करते अगर मुझे फ्रॉड दिखता है तो फिर क्या आंखें बंद करना? क्या आंखें बंद कर सकते? क्या गलत काम हो रहा तो दिख गया तो आपको नहीं? अब दिख गया ना, फ्रॉड दिख गया ना, आपने मैनेजमेंट को बता दिया ना आपने. अगर आपने ये सब चीजें देख लिया और नहीं बताया, मतलब क्या हो गया? आप फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हो गए. आपके सामने कोई अगर गलत चीज हो रही और उसके खिलाफ अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो आपको पनिशेबल ऑफेंस रहने वाला है. सिंपल चीज है. गलत काम करने आप गए थे क्या? नहीं. लेकिन आप गलत काम देख के अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी तो रहेंगी. ये आपके ऊपर ही नहीं है, सीए भी है, सीएस भी है और सीएमए भी है. आप फ्रॉड ढूंढने नहीं जाते, लेकिन ढूंढे मिल गया तो जाते जाते मिल गया रास्ते में तो क्या करेंगे? आंखें बंद कर सकते क्या? नहीं. देन यू नीड टू रिपोर्ट. मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा. नहीं बताया तो 25 लाख रुपए देना पड़ेगा. खाया पिया कुछ नहीं, खर्चा किया 12. समझे श्रेयरी? सर अगर हमने बोला कि हमें दिखा ही नहीं तो क्या दिखा? सर दिखा हमको फ्रॉड, लेकिन हम ऐसे ही बता सकते ना पेनल्टी से बचने के लिए कि हमें दिखा ही नहीं और किसी को रिपोर्ट नहीं किया तो. अरे कोई चीज लेकिन बहुत ऑब्वियस है, तो आपको उसको बताना ही पड़ेगा. ये ऐसा कैसा आंखें आप मजाक कर रहे क्या? ऐसा जानबूझ के ऐसा ये सब फिर कोर्ट में अगर ये मैटर चालू हो गया ना तो जज वगैरह सब आपके खिलाफ जाने वाले हैं. वो बोलेंगे आप ग्रॉस नेग्लिजेंटली ऑडिट करते हैं, आपको ऑडिट ही नहीं करते आता, ऐसा लोग बोलेंगे. मजाक थोड़ी चालू है यहाँ पे. हमने देखा ही नहीं, हमने किया ही नहीं, हमने ये नहीं वो नहीं. मजाक नहीं कर रहे ना, प्रोफेशनल व्यक्ति हो. ऐसे फालतू बातें करके मीनिंग नहीं आता. जो चीज सामने दिख रही है एकदम ऑब्वियसली, कोई भी आपकी जगह रहता है बोलता है ऑब्वियसली कैश में फ्रॉड दिखता ही बोले. आप ऐसा बोल सकते क्या? हमने देखा ही नहीं, हमको दिखता ही नहीं. अंधे थोड़ी है. समझ में आ रहा है ना? जो चीज बहुत ऑब्वियस है वो आपको बताना ही पड़ेगी. अगर नहीं बताया तो लोग क्या बोलेंगे? बोले पैसे खा के चुप बढ़ गए. सिंपल. तो मैंने ऑडिट छोड़ दिया तो. बंसी आवाज नहीं आ रहा मेरे को सही से. सर ऑडिट ही छोड़ दिया तो. कहाँ पे अभी? वो ऑडिटर ने ऑडिट ही छोड़ दिया. सुनो सुनो एक बात बता. देखो ऑडिट छोड़ना बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस में होता जहां पे कोई भी आपके साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो. समझ में आ रहा है ना? अगर सामने वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे, एविडेंसेस नहीं प्रोवाइड कर रहे, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे, स्कोप लिमिटेशन कर रहे, तो अपन देखा था कि यार सामने वाले व्यक्ति को फिर ऑडिट छोड़ देना चाहिए. यहाँ पे अभी सामने वाला व्यक्ति कोऑपरेट कर रहा, आपको रिपोर्ट करने का है. अगर आपने ऑडिट ही छोड़ दिया जहां पे लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे आपके साथ में और आपने वो ऑडिट छोड़ दिया, तो आप अगर उसका फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर रहेंगे क्या? नहीं. अगर आप उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही नहीं है तो फिर रिपोर्ट करने का काम ही नहीं है. ऑडिट ही छोड़ दिया, पहली बात, दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच यू कैन लीव एन ऑडिट. बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस होता है जहां पे आप ऑडिट छोड़ देते. छोड़ दिया तो सबकी परमिशन लेके छोड़ना पड़ेगा आपको. ऐसा बीच में से परमिशन लेके सपोज सामने वाले ने वो कर दिया कि छोड़ दो बोले ऑडिट, फिर ऑडिट छोड़ दिया तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए बनती है सब रिपोर्टिंग की? इफ यू आर एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर. अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर होंगे तो ही ये सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है. जहां छोड़ के चले जा रहे वाले लोग उनके ये बात लागू नहीं होती है. सी in course of performance of his duties as a statutory auditor, आप वहां पे ऑडिटर हो, छोड़ के जाने वालों के लिए चीजें लागू ही नहीं है. देखो बंसी, जिसने एग्जाम ही नहीं दी वो व्यक्ति फेल होने के चांसेस ही नहीं रहता. एग्जाम देने वालों के लिए रहता, किंतु परंतु पास भी हो सकते, मेरिट भी आ सकते, फेल भी हो सकते. आप बोले कि मैंने एग्जाम ही नहीं दी तो आप फेल ही नहीं होंगे कभी, है ना? ओके. यस सर. और किसको क्या है पूछो. तो 1 लाख से 25 लाख रुपए का पेनल्टी लग सकता है अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं किया तो. ये ऐसी फालतू बातें नहीं हो सकती कि हमने देखा नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं. आपने पहली बात हमें कि ऑडिट करते समय यू शुड बी वेरी मच एक्टिव. प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अप्लाई करो.
अलर्ट रहो सिचुएशन के अंदर जहां पे सब चीजें देख के समझ के फिर ही डिसीजन लेना है। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड्स ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड। देखो एक बात बताओ, रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड ऑलरेडी डिटेक्टेड रिपोर्टेड मतलब क्या? जो फ्रॉड पीछे हो गए, ढूंढ लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट हो गए। देखो सीए के ऊपर ये ड्यूटी कास्ट है, सीएस के ऊपर ये ड्यूटी कास्ट है, सीएमए के ऊपर ये ड्यूटी कास्ट है। तो आप हो सकता है कि यही साल का फ्रॉड है, यही साल का फ्रॉड है 2021 का, लेकिन आपके पहले सीएमए आया, उससे ढूंढ के रिपोर्ट कर डाला। दैट मे ऑल्सो बी द केस। या फिर कंपनी के खुद के इंटरनल कंट्रोल ने फ्रॉड ढूंढ लिया, कंपनी भी सोई भी थोड़ी है, कंपनी क्या भी इंटरनल कंट्रोल। So it should apply professional skepticism to evaluate, verify that the fraud was indeed identified, detected in all aspects by the management or through the company's whistleblower mechanism. Vigil and whistleblower mechanism मतलब क्या? कि कंपनी का भी इंटरनल कंट्रोल का मैकेनिज्म है, कंपनी की भी अलग अलग कमिटीज है जो फ्रॉड ढूंढने के लिए 24/7 काम कर रही है, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है। ऑडिटर ने क्या देखना चाहिए कि सभी तरीके से उसका एस्पेक्ट, सभी तरीके से उसके इफेक्ट आइडेंटिफाइड है, so that the distinction can be clearly made with respect to the fraud identified, detected due to matters raised by the auditor in relation with those by the company to its internal control mechanism. क्या बोल रहे हैं? एक डिस्टिंक्शन रहना चाहिए, जो फ्रॉड आपने ढूंढे और जो फ्रॉड कंपनी ने ढूंढे। जो फ्रॉड आपने ढूंढे उसके लिए तो आप सब बराबर करेंगे, ऐसा कंपनीज एक्ट के अंदर सोचा गया हुआ है, ऐसा एक्सपेक्ट किया हुआ है आप लोगों से। जो फ्रॉड कंपनी ने ढूंढे हैं, कंपनी के अंदर कौन ढूंढता है हमारे फ्रॉड? ये एनीबॉडी। कंपनी के अंदर भी फ्रॉड ढूंढने का मैकेनिज्म रहता है क्या? बोलो तो। यस एनीबॉडी? कंपनी के अंदर भी फ्रॉड ढूंढने के लिए इंटरनल ऑडिट, बराबर इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट रहता है, इंटरनल ऑडिट की कमिटी रहती है, विसल ब्लोअर कमिटी रहती है। विसल ब्लोअर मालूम है क्या आपको? विसल ब्लोअर किसको बोलते बताओ तो। यस एनीबॉडी? गलत दिखा कि फटाक से इंटीमेट ये कर हाँ देना। हाँ क्या बोल रहे? कुछ गलत अपने आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो बता देना। हाँ, आवाज उठाना, सिटी बजाना, आवाज उठाने वाले को विसल ब्लोअर बोलते। गलत काम के खिलाफ सिटी बजाओ, गलत काम के खिलाफ आवाज उठाओ। वो जो पहला व्यक्ति जो आवाज उठाता है गलत काम के खिलाफ, उसको विसल ब्लोअर बोलते हैं। एक विसल ब्लोअर विजिल कमिटी भी मैनेजमेंट में रहती है, इंटर ऑडिट भी रहता है, इंटरनल कंट्रोल भी रहता है। ये सब भी फ्रॉड ढूंढ सकते हैं। फ्रॉड आपने ढूंढा, आप तो बराबर करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीएस हो, सीएमए हो। कंपनी ने जो ढूंढा, वहां पे आपको देखना है कि इन्होंने सही ढंग से पूरा जड़ तक के फ्रॉड को ढूंढा है कि नहीं, कारण उसके पूरे निकाले हैं या नहीं, उसको रोकने के लिए फ्यूचर में स्टेप्स उठाए हैं या नहीं। Since reporting on fraud under section 143(12) is required even by cost auditor and secretarial auditor of the company, it is possible that the suspected offence involving fraud may have been reported by them even before the auditor became aware कि ये जो व्यक्ति है ये भी फ्रॉड रिपोर्ट कर सकते हैं। 143(12) मतलब जो अपन ने पहले सेक्शन देखा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग। देखो इधर देख लो एक बार, ये था 143(12). अब ये सीए के लिए मैंने पढ़ा ना, ये सेम सीएस भी पढ़ते, ये सेम सीएमए भी पढ़ते, उनको भी 1 करोड़ के ऊपर फ्रॉड हुआ तो रिपोर्ट करना जरूरी है। तो बहुत बार क्या होगा, यही साल का फ्रॉड है, आपसे पहले वो आए और उन्होंने फ्रॉड ढूंढ के निकाल लिया। Here too, if a suspected offence of fraud has already been reported under section 143(12) by such other person, the auditor becomes aware of such a suspected offence involving fraud, he need not report the same since he has not per se identified the suspected offence of fraud. मतलब क्या हो गया, जो चीज सीएस सीएमए ने ढूंढी है, फ्रॉड उन्होंने ढूंढा है, तो प्लीज उनको ही रिपोर्ट करने दो, आप बिना आपका क्रेडिट यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं। ऑडिट रिपोर्ट में होंगे, यहाँ पे किसको रिपोर्ट नहीं करना है? अरे पापा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करने का है। ऑडिट रिपोर्ट में तो आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, आपका प्रीव्यू है। क्या बोला मैंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मत जाना, क्योंकि 143(12) सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाने के लिए, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में कोई आपको रोक रहा है कि लिखने से 4 लाइन ज्यादा नहीं बाबा, नहीं, ठीक है, ठीक है। मैं फ्रॉड ढूंढने के पहले एक 1.25 करोड़ का फ्रॉड सीएस ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को डबल रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या दर्शन? नो सर, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन क्या मैं मेरे ऑडिट रिपोर्ट में उसके बारे में डिस्क्लोजर दे सकता क्या? ऑफ कोर्स दे सकता, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तो आप बनाते, आप आपके हिसाब से 4 चीजें ज्यादा भी बताइए तो ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं होती
है। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कृपया करके जाना मत, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाने के लिए मेन कारण क्या है मालूम है? कि आपने वो फ्रॉड ढूंढा या फिर आपकी जानकारी में आना चाहिए। समझ में? हैज रीजंस टू बिलीव that an offense of fraud which involves or is expected to involve an amount 1 crore is being or has been committed against the company. समझ में आ रहा क्या है? जैसा सीए पढ़ते वैसे सीएस भी पढ़ते, जैसा सीएस पढ़ते वैसे सीए में भी पढ़ते हैं। तो आपने नहीं ढूंढा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाने की जरूरत नहीं है। नो गोइंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउएवर आप आपकी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाने की जरूरत नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में आप जितना डिस्क्लोज ज्यादा करेंगे उतना अच्छा। However, in case of fraud which involves or is expected to involve individually an amount of 1 crore or above, the auditor shall review the steps. हाँ, उन्होंने ढूंढा होगा तो आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते, देख सकते सब बराबर डिस्क्लोजर हुआ है नहीं हुआ, क्या क्या स्टेप्स उठाई, ये सब आप लोग देख सकते। Taken by the management TCWG with respect to the reported instance of the suspected offense or fraud stated above. If he is not satisfied with such steps, मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं बोल रहा कि सीएस ने एक फ्रॉड ढूंढा था, वो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया था। ऑफ कोर्स वहां पे अमाउंट कितना इन्वॉल्व रहना चाहिए था? 1 करोड़ के ऊपर। किसने ढूंढा था? सीएस ने। किसने रिपोर्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को? सीएस ने रिपोर्ट किया है। सीएस ने कंपनी सेक्रेटरी को फ्रॉड मिला, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया। अब फ्रॉड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी आया होगा और मैनेजमेंट को भी तो उसने बताया होगा 45 दिन उसको समय देके। तो मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हुए हैं ये आपको देखना जरूरी है। स्टेप्स मतलब फ्रॉड को रोकने के लिए क्या इंटरनल कंट्रोल के अंदर आपने स्ट्रॉन्गर क्या किया, इंटरनल कंट्रोल को कितना मजबूत किया है, उन्होंने जो स्टेप्स उठाए वो आपने देखना चाहिए। एंड इफ इज नॉट सेटिस्फाइड विद सच स्टेप्स, उन्होंने जो स्टेप्स उठाए हुए मैनेजमेंट ने फ्रॉड को रोकने के लिए, वो स्टेप सेटिस्फाइड अगर आप नहीं, आपको लगता नहीं है कुछ इन्होंने बराबर नहीं किया फ्रॉड को रोकने के लिए, अभी भी ये लोग जानकारी नहीं ले रहे फ्रॉड को रोकने के लिए, अभी भी स्टेप्स नहीं उठा रहे, he should state the reasons dissatisfied with such steps. We should state the reasons for which is dissatisfied और क्यों dissatisfied है उसने राइटिंग में मैनेजमेंट को भेजना चाहिए। If the management discharge with governance failed to undertake the appropriate additional procedure within 45 days of his request, the auditor would need to evaluate if he should report the matter to the central government in accordance with the rules of 13 of the company's audit rule 2014. देखो कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो सीएस ने फ्रॉड ढूंढा, किसने फ्रॉड ढूंढा? कंपनी सेक्रेटरी ने फ्रॉड ढूंढा। ठीक है, फिर क्या हुआ? कंपनी सेक्रेटरी ने फ्रॉड ढूंढने के बाद में उसने पहले मैनेजमेंट को बताया, फिर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया। यहाँ पे कौन से फ्रॉड की बात चल रही है बताओ तो? कोई है क्या यहाँ पे? कौन से फ्रॉड की बात चल रही है यहाँ पे बताओ तो? यस एनीबॉडी? मोर देन 1 करोड़। ऑफ कोर्स मोर देन 1 करोड़ के ऊपर वाले फ्रॉड की बात चल रही है, क्योंकि 1 करोड़ के नीचे अगर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक के बात ही नहीं जाती, अपने लेवल पे निपट जाता। 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक के बात भी ओके। किसने फ्रॉड ढूंढा? कंपनी सेक्रेटरी ने ढूंढा, 45 दिन का मैनेजमेंट को समय दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट तक की रिपोर्टिंग हो गई। अब आपने तो फ्रॉड ढूंढा नहीं, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट जा सकते कि नहीं? आपके देखेंगे मैनेजमेंट ने उसके लिए स्टेप्स उठाए कि नहीं। काय के लिए? फ्रॉड को रोकने के लिए। जैसे कैश के अंदर बोले बहुत सारा डिफाल्केशन ऑफ कैश ढूंढा था, बोले कंपनी सेक्रेटरी, बहुत सारा कैश चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स उठाने चाहिए थे? कैश का प्रॉपर कंट्रोल, कैश जितना आ रहा है उतना की उतना एग्जैक्ट जमा हो जाना चाहिए, डिफाल्केशन ऑफ कैश बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए एक बार रिपोर्ट होने के बाद में। मैनेजमेंट ने कुछ करा ही नहीं, इंटर कंट्रोल में कुछ करा ही नहीं। इंटर कंट्रोल के अंदर लोगों को बोला था कि हटाओ, दूसरे लोगों को लगाओ, कुछ हटाया नहीं, कुछ नहीं, वैसे चालू है। डिफाल्केशन पहले भी होता था, मिसिंग ऑफ कैश अभी भी मिसिंग ऑफ कैश चालू है, कोई स्टेप्स उठाए नहीं। फिर क्या करने का? फिर ऑडिटर ने उनको बताने का कि आपने कोई स्टेप्स नहीं उठाए, फिर उनको और अगेन 45 दिन का समय देने का। ऑडिटर ने इनको 45 दिन का ट्रिपल से समय देना चाहिए। समझ में आ रहा? उनको 45 दिन का समय देना चाहिए स्टेप्स को ड्यूस करने के लिए, स्टेप्स को उठाने के लिए, फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए। वो नहीं उठाते स्टेप्स तो अगेन एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग होने वाला है। सेम फ्रॉड का सेकेंड टाइम, इसने ढूंढा, इसने रिपोर्ट कर दिया, उसने जो स्टेप्स उठाए मैनेजमेंट ने आपने देखे। आप डिससेटिस्फाइड है तुमको बताओ, तुमको 45 दिन का समय तो सुधरने के लिए, नहीं सुधरते तो और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरवाजे पे दस्तक देना जरूरी है। ठीक है क्या? और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना
पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट है क्या? एक बार शांति से पढ़ो, नहीं समझा तो प्लीज लेट मी। सर एक्झाम में इतने इतके मोठे मोठे पॉइंट लिहायचे का? नाही एग्जाम मध्ये असा एवढा मोठा थोड़ी प्रश्न विचारणार आहे कोणी तुम्हाला। तुमको समझ में आ रहा क्या कि इतना बड़ा थोड़ी आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ये तो बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में एक बार पूछ सकते हैं केस स्टडी के रूप में कि मैनेजमेंट ने स्टेप्स नहीं उठाई, ऑलरेडी फ्रॉड वाज डिटेक्टेड बाय सम अदर पर्सन, रिपोर्टेड बाय सम अदर पर्सन, मैनेजमेंट फिर भी स्टेप्स नहीं उठाया, तो अब आप क्या करेंगे? अपन उनको 45 दिन का समय देंगे, 45 दिन में सुधरे नहीं तो अपन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। सिर्फ इतना छोटा सा पॉइंट इसके अंदर का पूछ सकते हैं इसका आपको कि 45 दिन में वो सुधरते नहीं है तो क्या और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। इतना बड़ा पोथी पुराण थोड़ी कोई आपको पूछने वाला है, छोटे छोटे उसमें से पॉइंट पूछते रहते हो निकालने के लिए। क्वेश्चन बड़े आते ही नहीं, 3-4 मार्क के ऊपर क्वेश्चन ऑडिट में आते, अंदर अंदर की